हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और इस वीडियो में मैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह इन्वेस्ट किया जा सकता है। मोस्टली लोग इस तरह करते हैं, दो चार शेयर्स एक बंदे से पूछ लिए, दो चार दूसरे बंदे से पूछ लिए, एक दो किसी और से पूछ लिए, तो इस तरह एक रफ सा पोर्टफोलियो जो है बन जाता है। अब उन शेयर्स का उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, वो दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि सर ये शेयर है मेरे पास, कैसा है, ये अच्छा है, प्रॉफिट देगा। तब तक आप परचेज़ कर चुके होते हैं, तब अगर नहीं भी अच्छा तो कोई फ़ायदा नहीं होता ये पूछने का। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक प्लानिंग के साथ किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, मैं इसके बारे में ज़रा सी गाइडेंस दूंगा। ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल आता हो या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आता हो या कॉम्प्लिकेटेड टाइप की कैलकुलेशंस आपको आती हों। जिस चीज़ के भी रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं उसके अंदर एक आम आदमी भी एक डिसिप्लिन के साथ चलता है तो इजीली पैसे कमा सकता है। अच्छा, आपको सिर्फ दो तीन स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि आपने देखना होगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन शेयर्स में ये की जाए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो फिर आपको सिलेक्शन करनी होगी स्टॉक्स की। सिलेक्ट जब कर लेंगे, प्लान आप बना लेंगे, उस जो प्लानिंग की आपको फिर इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रोसेस है एक। फिर इसके बाद जब एंड में सारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, प्रॉफिट कंक्लूड करना होगा आपको। अब इन सब पे इंडिविजुअली मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। मज़ीद इनकी ज़्यादा डिटेल में, फॉर एग्ज़ाम्पल इंफॉर्मेशन में आप फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं, टॉप परफॉर्मर्स, लूज़र्स और वॉल्यूम लीडर्स वगैरह देखते हैं। तो इनकी मज़ीद डिटेल वगैरह भी आपको मैं अगर कहते हैं तो आगे जाके अलग अलग वीडियोस में बता दूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको एक शेयर की हेल्थ देखनी आती हो, एक स्टॉक की हेल्थ देखनी आती हो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आपको वीक शेयर्स में लगाने की नहीं ज़रूरत, अच्छे शेयर से सिलेक्ट करने हैं। 600-700 के लगभग शेयर्स हैं, वो सारे आप नहीं ख़रीद सकते। KSE 100 इंडेक्स में से देख लें या KSE 30 इंडेक्स जो है देख लें, उसमें से KMI 30 इंडेक्स भी जो है देख सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चंद चीज़ें देखनी आती हों इसमें कि अर्निंग पर शेयर, ये किसी भी वेबसाइट वगैरह से पता चल जाती है आराम से। किसी भी शेयर की अर्निंग पर शेयर क्या है, कितना पर शेयर कितना कमाता है, इनकम कितनी हुई है क्वार्टरली या पिछले साल में या उससे पिछले सालों में। प्राइस टू अर्निंग रेशो देखना होता है कि अर्निंग के लिहाज से प्राइस कितनी है, महंगा है या सस्ता है। सस्ता है तो ओबियसली ख़रीद लें। 7 P/E जो 7 है उससे ऊपर नीचे पाकिस्तान में मोस्टली जो शेयर्स है उसकी घूमती रहती है। 4, 5, 3, 2 इस तरह अगर कोई है लेकिन अच्छा शेयर है, अर्निंग है उसकी, तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो देख सकते हैं आपके, एक कंपनी जो है वो जितना अर्न करती है डिविडेंड की शक्ल में कितने पैसे दे देती है। अगर ज़्यादा देती है तो ओबियसली आगे जो ग्रोथ उसकी इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर ज़्यादा नहीं देती, कम देती है तो डिविडेंड भी थोड़ा मिल सकता है, लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड यील्ड उसकी अच्छी है जो प्राइस के लिहाज से, तो वो अच्छा आपके लिए हो सकता है। तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर जो है ये देखनी आती हो कि बुक वैल्यू पर शेयर अगर मार्केट रेट से ज़्यादा है तो ओबियसली वो एक अच्छी जो बाइंग बनती है आपकी। ओबियसली बुक वैल्यू ज़्यादा है तो फाइनली मार्केट प्राइस
उससे ऊपर ही निकलती है। अगर ज़्यादा है बुक वैल्यू पर शेयर से मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो वो फिर उसके अराउंड ही घूमती है। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो सकता है। ये चंद चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी आती हों। फिर टेक्निकल्स आप देख लें कि प्राइस ट्रेंड क्या है, ऊपर का ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। वॉल्यूम्स देख लें, ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं तो फिर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अगर वॉल्यूम्स कम हैं बहुत तो वो जो फेक ट्रेंड कहते हैं उसे। और उसके रेट्स अवर परचेज्ड रीजन में हैं या अवर सोल्ड रीजन में है, ये चीज़ें 2-3 काम की होती हैं, ये देख लेते हैं आप। फिर इसके बाद क्या नाम, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मोस्टली लोग होते हैं जो टेक्निकल्स जिन्हें आता है वो टेक्निकल्स ही देखते हैं, जो फंडामेंटल्स में स्ट्रॉन्ग्स होते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट यानी मुखालफत जो है वो कर रहे होते हैं। मुखालफत किसी की चीज़ की नहीं करनी, इन दोनों को यूटिलाइज़ करते हुए अच्छा ऑप्शन आपने सेलेक्ट ही करना है हमेशा। फिर आपको न्यूज़ से, नोटिफिकेशन से, जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आते हैं एजीएम कब है, बुक जो क्लोजर जो है वो कब है इनका, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग वगैरह क्या है इसकी, डायरेक्टर्स ने शेयर सेल किए हैं या बाय किए हैं, उससे भी साइंस वगैरह थोड़े मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के, न्यूज़पेपर में देख के, इस तरीके से इनकी एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, उनके अंदर कौन कौन से लीगल केसेस इनके चल रहे हैं, उन केसेस की डिटेल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह से पता चल जाती है, फ़ैसले उनके क्या आते हैं वो पता लग जाते हैं। तो वो भी हेल्प कर सकते हैं आपको एक कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस जो है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेट्स वगैरह हैं वो पता चल सकता है आपको। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया आपने, लेकिन एक काम और करना है कि इन सब शेयर्स के पिछले पूरे साल के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स वगैरह और जो इस वक्त की लोकेशन है, रेट कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ भी देख लेनी है। टॉप परफॉर्मर्स जो हैं उनको रखें, टॉप जो लूज़र्स हैं उन्हें निकाल दें आप। वॉल्यूम लीडर्स जो है उनको भी आप इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास अब आ गई। अब नेक्स्ट स्टेज में आप जाते हैं, सिलेक्शन हो जाती है कि आप 5 से 10 शेयर्स कोई से भी सिलेक्ट कर लिए हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल एंड गैस से ले लिए, सीमेंट से ले लिए, फर्टिलाइज़र से ले लिए, टेक्सटाइल से उठा लिए, बैंकिंग सेक्टर में से कोई सिलेक्ट कर लिए। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से आपने सिलेक्ट करने हैं ताकि किसी भी इंडस्ट्री के अगेंस्ट कोई रूल आ जाता है या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेक्टर होता है जो हाईली इंडेप्टेड होता है, तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो आप कम्प्लीटली स्टक नहीं हो सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में भी, यानी एक्सपोजर आपका कम होगा, दूसरे सेक्टर से आप कमा सकते हैं। तो डाइवर्सिफाई लाजमी करना है आप लोगों ने। आपने इस स्टेज में स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। देखें पीछे डिफरेंट फ़िल्टर्स थे, फंडामेंटल्स में कुछ पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, टेक्निकल्स में कुछ स्टॉक्स पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, स्वॉट एनालिसिस में कुछ पास हुए, फेल हुए, और टॉप वॉल्यूम जो लीडर्स है उसमें से कुछ पास हुए, कुछ फेल। तो आपके पास ये इन 3-4 जो फ़िल्टर्स हैं उसमें से कुछ फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल हर इंडस्ट्रीज़ में एक वॉल्यूम को एक शेयर जो है उस इंडस्ट्री को लीड कर रहा होता है, एक उसके साथ जो फॉलो कर रहा होता है, उन दोनों का मुकाबला चल रहा होता है। कुछ मीडियम टाइप के शेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो लॉस में रहते हैं हमेशा। तो आप उनमें से अच्छे जो शेयर्स हैं वो देख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं। सेकेंडली उनके एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं कि जी इस रेट पे मैंने परचेज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर 100 रुपीज़ का है तो 100 पे परचेजिंग जो है वो करनी है। एकदम आपने परचेजिंग नहीं जो है वो करनी। चलें ये तो नेक्स्ट स्टेप इम्प्लीमेंटेशन में आता है, बाद में बताऊंगा। तो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं आपने।
एग्ज़िट पॉइंट आप क्या नाम है, अगर छोटे शेयर हैं 10-15 रुपए वाले तो 5-6 का प्रॉफिट उस पर रख सकते हैं। 100-200-300 वाले हैं तो 30-40-50-60 का या 100 का और मज़ीद मैक्सिमम आप एग्ज़िट पॉइंट रख सकते हैं। 200-250 का, 300 350 का रख सकते हैं आप। अगर 800, 900, 1000, 2000 इस तरह का है तब आप टारगेट ओबियसली ज़्यादा रख सकते हैं इसका। तो इसके अकॉर्डिंगली छोटा शेयर है तो क्वांटिटी ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी एक प्रॉफिट जो है वो लेने में। 10 रुपये वाला शेयर 2 रुपये 3 रुपये बढ़ जाता है, 20% 30% का तो रिटर्न है ये। तो अकॉर्डिंगली क्वांटिटी भी आपको फ़िक्स ये कर देनी होगी उसकी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है। इस पे अब आपने पूरा प्लान एक बना लिया है, इम्प्लीमेंट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर 100 रुपीज़ का है तो आप सारे 100 रुपीज़ पर नहीं ले लेंगे। कल 95 के ऊपर चला गया, 90 के ऊपर गया तो आपको मसला हो सकता है। अच्छे शेयर सब पे स्टॉप लॉस लगाएं आप, लेकिन अच्छे शेयर का थोड़ा सा नीचे करके स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि होल्ड करना होता है बहरहाल उसे जब तक कोई फ्री फॉल ना स्टार्ट हो जाए उसका। और कोई गैम्बलिंग के लिए आपने रखा है तो स्टॉप लॉस उसका क्या नाम है उसे ज़्यादा नीचे नहीं रखते आप, क्योंकि इनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी नीचे तक जाते हैं, अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है काफ़ी ऊपर तक जाते होते हैं ये, तो ये चलता रहता है इनका। तो टोटली लॉस ना हो आपको, अकॉर्डिंगली आपने लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3000 शेयर्स बाय करने हैं तो 1000 आप 100 पे कर लेंगे, 95 पे आता है मज़ीद जो है वो कर लेंगे, 90 पे आता है फिर मज़ीद कर लेने। इस तरीके से एवरेज आउट आपने करना है, लेकिन आपको डैम श्योर हो कि इसकी प्राइस इंक्रीज़ होनी है। देखें एवरेजिंग लोग मोस्टली गलत कर रहे होते हैं। मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था कि वो कह रहे थे नीचे कभी भी जाए तो आपने एवरेजिंग नहीं ये करनी है उसकी, हमेशा ऊपर जाए एवरेजिंग करनी है। ये टोटली एक गलत चीज़ है। एवरेज दो टाइप्स की होती है। एवरेजिंग अप होता है जब ऊपर जा रहा हो शेयर, उसे भी एवरेज मज़ीद आप ख़रीदते रहते हैं। वो तो आंखें बंद करके ख़रीदते हैं, अच्छी न्यूज़ आ गई है आपको पता चला है कि इसने अच्छा खासा ऊपर जाना है वो तो उसको फिर मज़ीद परचेजिंग करते रहते हैं आप। अगर नीचे जाना स्टार्ट हो तो इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि रीज़न आपने देखना है प्राइस वैल्यू क्यों डिक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर परमानेंट कोई रीज़न है, यानी जैसे हेस्कोल का भी हुआ है कि उन्होंने ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ हुई थी तो हेजिंग नहीं की हुई थी उन लोगों ने, उन्होंने हाई रेट्स पर परचेजिंग की हुई थी तो हाई रेट्स की परचेजिंग उन्हें लो रेट पे सेल करनी पड़ी थी तो बेड़ा गर्क हो गया था उन लोगों का। तो आप लोगों ने रीज़न देखना है उसका कि डिक्रीज़ हो रही है, कोई रेगुलर परमानेंट रीज़न है, कोई बड़ी मिस्टेक की है उस वजह से तो नहीं, या फिर ऐसे ही अक्सर जो सीज़नल बाइंग सेलिंग आती है, कोई धमाका कहीं हो गया या कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लगा रहता है, ये सेलिंग उस वजह से आ रही है। अगर इस तरह का है तब आपने एवरेजिंग करनी है कि कल रेट दोबारा ऊपर आ जाना है, क्योंकि स्टॉक हमेशा एक जगह नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। साल में 2-3 ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें अच्छा खासा डिप भी लगता है और अच्छा खासा गेन भी आता है, तो इसी को ही यूज़ करना है आपने। तो अगर डिप लगा है 6 महीने बाद उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, आपने लो रेट्स पर ना ख़रीदा हो तो ये तो आपकी मिस्टेक होती है। तो एवरेजिंग अप के साथ साथ एवरेजिंग डाउन भी करते हैं, लेकिन चंद प्रिकॉशंस के साथ करते हैं कि वो गैम्बलिंग वाला शेयर आपने ना ख़रीदा हुआ हो, स्ट्रॉन्ग शेयर हो और रीज़न भी उसका प्राइस डिक्रीज़ होना भी टेम्परेरी रीज़न लग रहा हो, एक परमानेंट रीज़न ना लग रहा हो। तो फिर हर डिप के ऊपर आप थोड़े थोड़े शेयर्स उठा के अपनी पोजीशन अच्छी करते रहेंगे। अभी आपकी जो बाइंग कंप्लीट हो गई, अब बेचने का अपने इंतज़ार करना है। अपने टारगेट्स 2-3 टारगेट्स रख लें, एकदम बेच कर भी नहीं निकलना आपने,
फॉर एग्ज़ाम्पल 100 वाले का आपने 30 रखा है, तो 130 पे आपने कुछ क्वांटिटी सेल आउट करनी है, 140 पे मज़ीद कुछ और कर देनी है, 150 या 60 पे मज़ीद रिमेनिंग अमाउंट आपने सेल जो कर देनी है। इस तरह मैक्सिमम यूटिलाइज़ आप कर सकेंगे। इसी तरह करते करते हो सकता है आपने 1 साल का प्लान बनाया है, 30% या 25% 40% गेन लेना है आपने। हो सकता है कि पहले मंथ कोई टारगेट टच ना हो, दूसरे मंथ 2-3 शेयर्स के टारगेट टच हो जाएं, तीसरे चौथे मंथ 1-2 के और हो जाएं। तो इस तरह करते करते आपने जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक एक करके आप उसमें से प्रॉफिट बुक करते जाएं स्टेप वाइज। तो ये फ़ायदा है आपका। लॉस पे देखें, लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप बेचते नहीं। जब आप बेच कर निकल जाते हैं, बुक कर लेते हैं लॉस, तब वो बुक होता है, वो एक्चुअल लॉस तब होता है। अगर शेयर वैल्यू टेम्परेरीली आप कोई फैक्टर है जिसकी वजह से नीचे आई है, कल ऊपर भी उठना है, तो होल्ड करना में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा ऐसा करते सारे टारगेट आपके हिट हो जाते हैं। आप सेफली एक डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं उसमें से। ये आपका समझें जो प्लान कंप्लीट कर दिया। कभी कभी होता है मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होती है कि आपने 1 साल का प्लान बना कर रखा था, लेकिन इतनी जल्दी 2, 3, 4 या 6 मंथ के अंदर वो सारे टारगेट अचीव हो गए, प्रॉफिट आपके पास आ गया। तो प्रॉफिट आप निकाल के रख लें और प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा पोर्टफोलियो बनाकर दोबारा एंट्री जो है वो ले लें, एक्सपोजर अकॉर्डिंगली जो है वो ले लें। तो इस तरह आप प्रॉफिट भी कमाते रहेंगे और एक डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर साइकिल ये रिपीट करते रहेंगे। हर्ट फीलिंग्स किसी शेयर के साथ नहीं लगानी है आपने अगर हर्ट फीलिंग्स लगाई तो वो शेयर आपको की हर्ट फीलिंग को भी ऊपर नीचे अपने साथ लेकर जाता रहेगा। तो ये प्रोसेस होता है एक डिसिप्लिन के साथ कमाने का, कि कुछ ना कुछ स्टडी करके रिसर्च करके अच्छी कंपनी जो है वो सिलेक्ट करते हैं, प्लान के तहत इम्प्लीमेंट जो है वो करते हैं आप। तो एवरेजिंग भी सेंस के साथ करते हैं, सेंसिबली करते हैं, बेवकूफ़ी के साथ नहीं जो है वो करते। और सिर्फ अपवर्ड एवरेजिंग ही करते रहें वो भी नहीं अच्छा। हो सकता है अपवर्ड एवरेजिंग आपने जहाँ पे लास्ट की हो उसके बाद नीचे रेट जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, तो ओबियसली लॉस नहीं है आपका। आप फर्स्ट पॉइंट से पहले बेच के निकल जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही है आपका। लेकिन फिर भी दोनों टाइप्स की एवरेजिंग अपने अपने जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ये यूज़ होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। आज के लिए इतना ही है बस। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।